आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है अंकित ने। ऑलराइट, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे अंकित ने पूछा है, जो एक 12th का स्टूडेंट है। तो उसके लिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं वो क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए, ये कह रहा है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ऑलराइट, an electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity. सही है, in a circular plane perpendicular to the wire. Reduce the expression for its kinetic energy. यहाँ इट्स जो यूज़ किया गया है वो इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया है, और ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, क्वेश्चन लंबा था। काइनेटिक एनर्जी और प्लॉट ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट करना है, ये हमें किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा के बीच में जो है करना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए, हम एक लॉन्ग कंडक्टर बना लेते हैं। हम मान लेते हैं ये जो है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। ऑलराइट, और इस पर कुछ चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन इसको एज अ सेंटर लेके इसके चारों तरफ जो है घूम रहा है इस तरह से। ऑलराइट, इसको मैं इसके सेंटर पे रख देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये इस तरह से इसको एज अ सेंटर लेके इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इसके चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। और ये हमारी जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये जैसा भी चार्ज है, हम इसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। ठीक है, मान लेंगे इसकी जो रेडियस है दिस इज़ आर। तो देखें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाएगी। तो आर डिस्टेंस दूर पे हमें पता है, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट आर डिस्टेंस। तो हमें ये पता है कितना होता है, ये हमें पता है E इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑलराइट, वेयर लैम्डा जो है ये क्या है, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऑलराइट, तो अब सवाल है कि ये घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा ये इसे मिलेगा इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्किंग ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज F इज इक्वल टू हो जाएगा mv² अपॉन r। ऑलराइट, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इस पर जब कोई बॉडी घूमती है तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और v जो है ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये v वेलोसिटी जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है, और r जो है वो रेडियस है।
रेडियस ऑफ पाथ। ऑलराइट, अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इज़ इक्वल टू होता है F/Q, और यहाँ Q किस लेंगे, चार्ज। तो चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का हम लेते हैं E, तो F इज़ इक्वल टू हो जाएगा E। तो अब हमारे पास F इज़ इक्वल टू mv²/r है और F इज़ इक्वल टू E है, और बस दो फोर्स लग रहे हैं, हम इन दोनों को इक्विवेलेंट रख देंगे तो ये हो जाएगा। सही है, इसको मैं अगर फर्स्ट मान लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E इज़ इक्वल टू mv²/r, क्योंकि यही फोर्स हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दे रहा है। और E हमने पढ़ा है कितना है, E कितना है, λ/2πε0r इज़ इक्वल टू mv²/r, यही है। तो हमारा r से r कैंसिल हो गया और हमें mv² इज़ इक्वल टू मिला E λ/2πε0। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी, सही है, किसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की, के इज़ इक्वल टू क्या होती है, हाफ mv², और mv² की वैल्यू क्या है, हाफ E λ/2πε0। तो हम लिख देंगे E λ/4πε0। ऑलराइट, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें रिलेशन देखना है काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में ग्राफ खींचना है। तो E λ/4πε0, तो देखिए 4πε0 कांस्टेंट होता है और E भी कांस्टेंट है हमारा, तो हम K इज़ इक्वल टू K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लिख सकते हैं। तो जो ग्राफ खींचेगा इन दोनों के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, सही है। यहाँ पर K और ये क्या है, लैम्डा, तो जो ग्राफ खींचेगा वो भी एक जो है स्ट्रेट लाइन जो है होगा। ऑलराइट, तो ये आपका सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। कभी कभी वीडियो डालने में मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ या बिज़ी होने की वजह से वीडियो नहीं डाल पाता, पर मैं जैसा भी टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो जो है डाल दूँगा। ऑलराइट, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, जितना मुझसे होगा मैं कर दूँगा। ऑलराइट, चलिए ठीक है, थैंक यू।